और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, आपकी व्यंग्यात्मक बातें मैं सुन रहा था और समझ रहा था आप जो कहना चाह रहे हैं, मगर हमें यह समझना पड़ेगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शनलिज्म इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हम उन्नति के पथ पे हैं। 70 साल में, 7 दशक में जो बुरी हालत किसान की इस देश में होके रखी हुई है, उसको सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। हम सही रास्ते पे हैं या नहीं, आशीष जी, वो थोड़ा समय कितना है? पड़ेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना? सर ऐसा होता है, मैं आपको ये बता देता हूं, आपको क्या, आपको तो सब पता है, आपके दर्शकों को बता देता हूं। आज का जो मैं अपना पक्ष रखूंगा वो 3 पहलुओं पे रखना चाहूंगा। डिपेंड करता है आप मुझे कितना समय और कितना परमिशन देंगे। पहला ये कि क्या जो किसानों की मांगे हैं इस समय, जो 15 मांग लेके आए हैं वो, जिसमें से ऑलरेडी सरकार ने 10 से 12 मांगे मान भी ली हैं, क्या वो सब मांगे तर्कसंगत हैं? आप समय देंगे तो मैं अपना पक्ष रखूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको, पूरा समय दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला बात यह कि क्या उनकी मांगे तर्कसंगत हैं? दूसरा, क्या वो मांग करने का तरीका तर्कसंगत है या न्याय संगत है? और तीसरा, क्या सच में मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में, 10 साल में किसानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है? तो एक एक करके इन तीनों पॉइंटों के ऊपर मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात, सबसे पहले इसी के ऊपर आ जाते हैं, मांग सही या गलत, वो एक दिशा, दोनों की सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन आप बताइएगा कि आपकी कोई भी मांग है वो सही या गलत तो पक्ष के आधार पर निर्धारित होगी। उसके लिए क्या राजधानी को चोक कर देना उचित है? बात करने के लिए 5 लोग, 10 लोग भी आ सकते हैं। 5,000, 10,000 लोगों को लेके आना, 2,500 ट्रैक्टर को लेके आना, 800 लॉरी को लेके आना, पूरी दिल्ली को चोक कर देना, सारे बॉर्डर हमें सील करने पड़े, ऐसी नौबत ले आना, इमरजेंसी सर्विसेज को स्टैंड स्टिल पे करना, पुलिस के ऊपर पथराव करना, और इस सब के साथ साथ कल से रेलवे ट्रैक भी बाधित किए जाएंगे, इस तरह की घोषणा करना। आपको क्या लगता है, ये डेमोक्रेसी राइट है प्रदर्शन करना, पर साथ ही में किसी दूसरे के राइट्स का हनन करना, राइट टू फ्री लाइफ, राइट टू कम्यूट, राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेड, इन सब का हनन कर देंगे क्या, सिर्फ इसलिए कि आपको प्रदर्शन करने का एक हक है? और तीसरी बात, आशीष जी, संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय कमी है, बाकी सब मेहमानों से भी बातचीत करनी है। नहीं रही है। राणा जी, पहले मुझे आपसे एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करनी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी है ऑन एयर आपसे, और वो ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपके दर्शक देख पा रहे होंगे कि यहां पे गवर्नमेंट के पक्ष में मैं अकेला हूं और विपक्ष में 2 लोग हैं, यानी आपको मुझे प्रोपोर्शनेट टाइम देना पड़ेगा। जो भोले भाले हमारे किसान हैं, जिनको हम अन्नदाता के नाम से संबोधित करते हैं, जिसकी उन्नति और अग्रसर उनको बढ़ोतरी करने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, लेकिन जब इनके बीच में पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने वाले लोग जुड़ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुड़ जाते हैं, जो पंजाब में जानबूझ के इनको रोकने की बजाय दिल्ली की तरफ भेजते हैं, हरियाणा इनको रोकता है तो कहते हैं ड्रोन क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दिल्ली से आवाज आती है हम आपका स्वागत करते हैं, यानी एक तरफ से वही सरकार उनको इधर भेज रही है आपकी, दूसरी तरफ दिल्ली में वो उत्पात मचाने के लिए उनका स्वागत कर रही है। जब राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि भैया हम आए तो हम एमएसपी लागू करेंगे, तो 2004 में आई स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगले 10 साल में आपने क्यों लागू नहीं किया? ठीक है आशीष जी, हो गया, काफी है ना। अब मैं बता देता हूं, 2004 में उन्होंने नहीं किया, ये आपका भी कुतर्क है, उन्होंने नहीं किया इसीलिए उनको जनता ने बाहर कर दिया। क्या आप भी चाहते हैं वैसी स्थिति में जाना? पहला पॉइंट नहीं, अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए ना। नहीं, दूसरा आशीष जी, दूसरा आपने कहा कि उनकी कितनी जायज मांगे हैं, सभी फसलों पर एमएसपी मिले, नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड पर दोषियों को सजा मिले, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगे, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और 700 रुपए मजदूरी हो, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बने, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये तो मैं मुख्य बातें रख रहा हूं, सिर्फ पूरी 15 गिनी भी नहीं है अभी।
सर मैं गिनवा देता हूं ना। जब वो कहते हैं मिनिमम वेज 26,000 होनी चाहिए, तो नागालैंड में 5280 है, अरुणाचल में 6600 है, त्रिपुरा में 7200 है, तो 26,000 मिनिमम वेज कैसे हो जाएगी? जब वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर होना चाहिए, तो ठीक है आशीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी मैं लौटूंगा, हर बार वेव हो जाए। आशीष जी लौटूंगा, मैं लौटूंगा। हाँ बता दीजिए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और स्वामीनाथन को भारत रत्न देना, क्या यही है? उनके सपने यही थे कि किसान सड़कों पर होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उनके कहे अनुसार, उनके दिखाए रास्ते पे चलते हुए 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना में रिपोर्ट लागू 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए हैं। रिपोर्ट लागू हो गई। एग्रीकल्चर बजट 6 गुना किया है। आशीष जी, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई में 1.5 लाख आशीष जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई क्या? किसानों को हमने दिया है। आशीष जी, क्रेडिट कार्ड आशीष जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई या नहीं? 5 लाख करोड़ रुपए। आशीष जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई है या नहीं? आप चाहते नहीं है, आप चाहते नहीं तो आशीष जी आप बता दीजिए क्या मुझे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई या नहीं? मैं तब भी बताऊंगा। आप मुझे बता दीजिए ना, लागू हुई या नहीं? बता रहा हूं ना, पीएम कृषि सिंचाई योजना में 57 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,350% बढ़ा है। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? फाइनल कमेंट। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड 23 करोड़ वितरण किए गए हैं। आशीष जी समय नहीं है, आशीष जी समय नहीं है, मंडियों को जोड़ा गया है। आशीष जी अपने कामों पर ध्यान देंगे तो सरकार ज्यादा बेहतर चलेगी। 10% की कब तक अपनी पीठ खुद ही बैठकर थपथपाते रहेंगे? अच्छा नहीं लगता है। नहीं, आप नहीं सुनेंगे तो क्या? आशीष जी हो गया आपका टाइम हो गया, नहीं क्या हो गया? आपने सरकार ने किसानों के लिए जो किया, आप चाहते नहीं है कि आपके दर्शक वो सुने। नहीं, मेरे दर्शकों को सब पता है कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या सुना रहा है। किसानों आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा। सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आशीष जी, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आशीष जी की साउंड दिखाइएगा एक बार, और इसके बावजूद भी आप मुझे बोलने का टाइम नहीं दे रहे। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने है। सरकार जहां किसान संगठनों से बातचीत की अपील कर रहे हैं, तो वही किसान संगठन एमएसपी से कम किसी भी बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। किसान संगठन घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसान संगठनों और सरकार के बीच सबसे बड़ी विवाद की वजह है एमएसपी। किसान संगठन जहां एमएसपी पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार किसानों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील कर रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, तो वहीं पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। किसान संगठनों का कहना है कि किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और वह रहेगा। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सरकार पर विश्वास रखने और आंदोलन को राजनीति से बचाने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि किसान संगठन को बात समझना चाहिए। जो कानून की बात की जा रही है, इस तरह से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत का दरवाजा खुला है, सरकार जब चाहे तब बात कर सकती है। तो वहीं किसान आंदोलन पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। लोकसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए जिस तरह किसान संगठन सक्रिय हुए हैं और उन्हें खुलकर विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि 71% लोगों को पता ही नहीं
कि एमएसपी क्या है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें तो अधिकांश किसानों को पता ही नहीं एमएसपी क्या होती है। एमएसपी का असली फायदा पंजाब और हरियाणा के किसान ही उठाते रहे हैं। नीति आयोग की जनवरी 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। किसान संगठनों को जिद छोड़कर सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और सरकार की बातचीत की अपील पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। किसानों के सामने सबसे चुनौती अपने आंदोलन को हिंसा और अराजक तत्वों से बचाने की भी होगी। किसान आंदोलन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। कमल हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। स्वामी इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। हांडा साहब, आशीष हांडा जी, कभी दोनों में कंफ्यूजन हो जाए। आशीष हांडा जी, किसान की आय दोगुनी हो गई है, पूरे देश में किसान खुशहाल है, किसान को कोई समस्या नहीं है, उसकी फसल एमएसपी पर बेची जा रही है और बिक रही है, उसके बाद भी क्यों सड़कों पर हैं किसान? राणा जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्रतिष्ठित को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी, आपकी व्यंग्यात्मक बातें मैं सुन रहा था और समझ रहा था आप जो कहना चाह रहे हैं, मगर हमें यह समझना पड़ेगा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शनलिज्म इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। हम उन्नति के पथ पे हैं। 70 साल में, 7 दशक में जो बुरी हालत किसान की इस देश में होके रखी हुई है, उसको सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। हम सही रास्ते पे हैं या नहीं? आशीष जी, वो थोड़ा समय कितना है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना? सर, ऐसा होता है, मैं आपको ये बता देता हूं, आपको क्या, आपको तो सब पता है, आपके दर्शकों को बता देता हूं। आज का जो मैं अपना पक्ष रखूंगा वो 3 पहलुओं पे रखना चाहूंगा। डिपेंड करता है आप मुझे कितना समय और कितना परमिशन देंगे। पहला ये कि क्या जो किसानों की मांगे हैं इस समय, जो 15 मांग लेके आए हैं वो, जिसमें से ऑलरेडी सरकार ने 10 से 12 मांगे मान भी ली हैं, क्या वो सब मांगे तर्क संगत हैं? आप समय देंगे तो मैं अपना पक्ष रखूंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको, पूरा समय दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला बात यह कि क्या उनकी मांगे तर्क संगत हैं? दूसरा, क्या वो मांग करने का तरीका तर्क संगत है या न्याय संगत है? और तीसरा, क्या सच में मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में, 10 साल में किसानों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है? तो एक एक करके इन तीनों पॉइंटों के ऊपर मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात, सबसे पहले इसी के ऊपर आ जाते हैं। मांग सही या गलत, वो एक दिशा, दोनों की सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन आप बताइएगा कि आपकी कोई भी मांग है वो सही या गलत तो पक्ष के आधार पर निर्धारित होगी। उसके लिए क्या राजधानी को चौक कर देना उचित है? बात करने के लिए 5 लोग, 10 लोग भी आ सकते हैं। 5,000, 10,000 लोगों को लेके आना, 2,500 ट्रैक्टर को लेके आना, 800 लॉरी को लेके आना, पूरी दिल्ली को चौक कर देना, सारे बॉर्डर हमें सील करने पड़े, ऐसी नौबत ले आना, इमरजेंसी सर्विसेज को स्टैंड स्टिल पे करना, पुलिस के ऊपर पथराव करना, और इस सब के साथ साथ कल से रेलवे ट्रैक भी बाधित किए जाएंगे, इस तरह की घोषणा करना। आपको क्या लगता है, ये डेमोक्रेसी राइट है प्रदर्शन करना, पर साथ ही में किसी दूसरे के राइट्स का हनन करना, राइट टू फ्री लाइफ, राइट टू कम्यूट, राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेड, इन सब का हनन कर देंगे क्या, सिर्फ इसलिए कि आपको प्रदर्शन करने का एक हक है? और तीसरी बात, आशीष जी संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय कमी है, बाकी सब मेहमानों से भी बातचीत करनी है।
जो भोले भाले हमारे किसान हैं, जिनको हम अन्नदाता के नाम से संबोधित करते हैं, जिसकी उन्नति और अग्रसर उनको बढ़ोतरी करने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, लेकिन जब इनके बीच में पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने वाले लोग जुड़ जाते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुड़ जाते हैं, जो पंजाब में जानबूझ के इनको रोकने की बजाय दिल्ली की तरफ भेजते हैं। हरियाणा इनको रोकता है तो कहते हैं ड्रोन क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिल्ली से आवाज आती है हम आपका स्वागत करते हैं। यानी एक तरफ से वही सरकार उनको इधर भेज रही है आपकी, दूसरी तरफ दिल्ली में वो उत्पात मचाने के लिए उनका स्वागत कर रही है। जब राहुल गांधी ये बयान देते हैं कि भैया हम आए तो हम एमएसपी लागू करेंगे, तो 2004 में आई स्वामीनाथन रिपोर्ट को अगले 10 साल में आपने क्यों लागू नहीं किया? ठीक है आशीष जी हो गया काफी है ना। अब मैं बता देता हूं 2004 में उन्होंने नहीं किया, ये आपका भी कुतर्क है। उन्होंने नहीं किया इसीलिए उनको जनता ने बाहर कर दिया। क्या आप भी चाहते हैं वैसी स्थिति में जाना? पहला पॉइंट नहीं, अब दूसरा पॉइंट सुन लीजिए ना। नहीं दूसरा आशीष जी दूसरा आपने कहा कि उनकी कितनी जायज मांगे हैं। सभी फसलों पर एमएसपी मिले, नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। लखीमपुर खीरी कांड पर दोषियों को सजा मिले, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगे, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और 700 रुपए मजदूरी हो, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बने, आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये तो मैं मुख्य बातें रख रहा हूं, सिर्फ पूरी 15 गिनी भी नहीं है अभी। सर मैं गिनवा देता हूं ना। जब वो कहते हैं मिनिमम वेज 26,000 होनी चाहिए, तो नागालैंड में 5280 है, अरुणाचल में 6600 है, त्रिपुरा में 7200 है, तो 26,000 मिनिमम वेज कैसे हो जाएगी? जब वो कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लोन वेवर होना चाहिए, तो ठीक है आशीष जी मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी मैं लौटूंगा, हर बार वेव हो जाए। आशीष जी लौटूंगा, मैं लौटूंगा। हाँ कमल हांडा जी, सर टाइम दीजिएगा मेरे। 2004 में अगर एमएसपी की रिपोर्ट आ चुकी थी तो आपकी सरकार 10 साल तक क्या करती रही जो लागू ही नहीं कर पाई, और अब आप समर्थन कर रहे हैं किसानों का और प्रेशर बना रहे हैं केंद्र सरकार पर। राणा जी आपको नमस्कार जी। किसान भाई को मेरा सर झुकाकर सादर नमन, अन्नदाता को और भाजपा प्रवक्ता को भी नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमन। मैं देख रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता को जनता बहुत प्यारी प्यारी लगने लगी है, जो नहीं लग रही थी। वैसे इनको कॉमन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से। भगवान का सौदा करते हैं, भगवान का सौदा करते हैं, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने। और एक बात, खुद का तो पता नहीं, ये किसान कहता है, खुद का तो पता नहीं पर कोई पेट ना भूखा रह जाए, इतना मैं करूं परिश्रम की चारों धाम यहीं पर हो जाएं। तो किसान के बारे में बोलने से पहले आप 10 बार सोचिएगा कि वो बेवकूफ नहीं है। एक और चीज, किसान है ये परेशान नहीं, और मत करो परेशान, नहीं तो नहीं उगेगा खेतों में धान। तो बात ऐसी है जो आप कह रहे हैं भड़का रहे हैं, किसान कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं। इन्हीं के बच्चे वहां पर सरहद पर जाते हैं और देश के अंदर ये हमारी रक्षा करते हैं। हम पूरे देश का पेट सिर्फ भरते ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी जाता है हमारा धान और अनाज। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। हमारी सरकार ने लागू नहीं की, आप कह रहे हैं 5 या 6 में शायद बात हुई थी उस टाइम पे। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आपने जब 2014 तक हमारी सरकार थी, ठीक है, महंगाई क्या रेट थी, क्या दर थी महंगाई की? क्या कभी सुना था कि नकली बीज, खाद और कीटनाशक मिल रहे हैं? आपने किसानों को कुचलवा दिया। अजय मिश्र टहनी के बेटे ने, वो अपनी पोस्ट पे बना हुआ है, आपने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही आपने बलात्कारियों पर की। चुप रहिएगा जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ठीक है। और दूसरी बात, टेक्निकल डबल इंजन की सरकार है ना आपकी, इसीलिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। और पथराव की जो बात आपने की, आप ही के गुंडे हैं बीच में, ये मैं बता दूं। भाजपा कोई शरीफों की सरकार नहीं है जो वर्तमान है। लागू क्यों नहीं की, उसका जवाब देना भूल गए। आशीष जी मिस्टर प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता सुनिए शांति से, ठीक है। पथराव में भी आप ही के लोग होते हैं। जैसे दीप सिद्धू दिल्ली में घुसा था, 26 जनवरी को इल्जाम आ गए किसानों पर, पुलिस को ताकीद की गई कि इनका रूट बदल दिया जाए और किसानों पर नहीं। नहीं कमल जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 2004 में अगर ये रिपोर्ट आई थी तो लागू क्यों नहीं की? क्योंकि बाकी जवाब मैं स्वामी जी से ले लूंगा अभी। 2004 या 6 नहीं, आज स्वामीनाथन जी की बेटी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि भाई हाँ, इनको फार्मर्स की सुननी चाहिए। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि क्या दाम था, महंगाई का क्या रेट था। किसान अपनी जिंदगी जी रहा था ना आराम से। अगस्त 2005 में, दिसंबर 2005 में, अप्रैल 2006 में। आशीष जी एक एक करके बात करेंगे। 10 किलो खाद आपने निकाल ली,
आप कितनी बेईमानियां करेंगे, कितना लूटेंगे? और सबसे बड़ी बात, आप क्यों नहीं कर रहे, इसका कारण भी मैं बता देना चाहती हूँ राणा जी, आपके चैनल के माध्यम से। इसलिए नहीं कर रहे, चुप रहिए जरा, मैंने बोला ना, बार बार मत टोकिए। इन्होंने क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अडानी को बहुत सारे इन्होंने गोदाम बनवा दिए जहां पर वो धान स्टोर कर रहा है, जहां पर वो गेहूं स्टोर कर रहा है, उसका प्रेशर है मोदी पर, इसलिए वो नहीं कर रहे। 10-12 मांगे आप बताते हैं। कमल जी आप पर किसका प्रेशर था? कमल जी नहीं, उसके ऊपर क्या एक्शन किया? कमल जी आपकी सरकार पर किसका प्रेशर था जो रिपोर्ट लागू नहीं की जा रही थी, जो एमएसपी लागू नहीं किया जा रहा था? हमारी सरकार पर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन किसान के लिए चीजें बहुत इजीली अफोर्डेबल थी। 2-4 लाख का ट्रैक्टर था, आज 15 लाख में ट्रैक्टर मिल रहा है। ठीक है, कीटनाशक खाद और ये जो नहीं, तो अगर तब भी एमएसपी मिल जाता तो किसान और बेहतर हो जाता। देश को एयरक्राफ्ट नहीं मिलते थे। कमल जी, अगर तब भी एमएसपी मिल जाता तो किसान और बेहतर हो जाता। सर चलिए, हमने नहीं किया तो ये तो वादा करके आए थे 2022 में आए दुगनी करेंगे, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? अब मेरे सवाल का जवाब आ गया कमल जी, अब मेरे सवाल का जवाब आ गया। मैं स्वामी जी से ही बात कर लूं। स्वामी जी, किसान इतना खुशहाल हो गया है फिर भी सड़कों पर क्यों उतर रहा है? और आशीष जी ने तो कह दिया कि मांगे उतनी जायज है ही नहीं, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उनमें समय लगता है। 10 साल तो खैर गुजर गए हैं अभी, और कितना समय लगता है ये वो भी नहीं बता रहे। 2020 में वादा किया था, 2014 में भी वादा करके आए थे। स्वामी जी जी, ऐसा है कि पूरी दुनिया ने देखा कि किसान कितने धैर्य से देश के लिए काम करता है। एक उसका बेटा देश की सीमाओं की रक्षा करता है, एक उसका बेटा देश की आंतरिक सुरक्षा करता है, एक उसका बेटा देश का पेट भरने का काम करता है। 60 के दशक में अमेरिका जैसे राष्ट्र ने कहा था कि भारत अपने खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं है। उस समय हमारी किसान जो है बैंकों के पास नहीं गया था, बैंक किसानों पर लाए गए। उस समय हमारी माओ के गले में असली हुआ करती सोने की पाइया की। हमारी माओ के हाथ में सोने कड़े हुआ करते थे, कमर में कमरबंद सोने चांदी की हुआ करते थे, और घर में फूल और के जो बर्तन हुआ करते थे। आज किसान की किसी माँ की तलाशी ले लीजिए, बहन की तलाशी ले लीजिए, वो श्रृंगार हमारे घरों से खत्म हो गया। पर देश का किसान गरीब हो गया, पर देश के अन्न भंडार भर गए। आज भारत ये कह सकता है कि हम अपने खाद्य पदार्थों पे आत्मनिर्भर हैं। वो आत्मनिर्भरता किसानों से आई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है जी। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं कि देश की महंगाई की दर एक व्यक्ति पर डाल दी गई और बाकी सारों को आपने बेल आउट कर दिया। आप कहा करते थे देश के अंदर लाख टके की कार आने वाली है, वो लाख टके की कार कहां चलेगी बताइए ना मोदी जी। आज किसान का ट्रैक्टर जो लाख रुपए, 1.5 लाख 2 लाख का था, आज 15 से 20 लाख रुपए का हो गया। और आप खुद बोलते हैं कि देश के अंदर जो किसान है 80% से ज्यादा 5 एकड़ की जमीन के नीचे किसान। तो उसके ऊपर आप आर्थिक बोझ इसे डालना चाहते हैं ताकि किसान आर्थिक बोझ के दब जाए, उसकी फसल के उसको लाभ ना मिले, और उसकी जो फसलें हैं औने पानी में खरीदी जाए, और वो खेती जो घाटे का सौदा हो जाए, उसके बाद अपनी जमीन को औने पौने भाव में बेच देंगे। यही कारण है। स्वामी जी, स्वामी इंदर जी, मैं आपसे एक और कमेंट लूंगा, मैं एक और आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है इस आंदोलन को लेकर, वो सुनवा देते। की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? तो तुम सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है। और मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया।
अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो, आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। ये काफी पथराव हो रहा है और हमारे एक डीएसपी को लगी है, 25 पुलिस कर्मचारियों को लगी है, एक पत्रकार को भी लगी है, आज तक के सीनियर पत्रकार को भी लगी है। देखिए, पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतना अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर। हाँ, माफ कीजिएगा, अनिल विज ने कहा है, हरियाणा के मंत्री हैं। हाँ, मैं आप पर लौटूंगा। हांडा जी, स्वामी जी, उनका यह कहना है कि आप लोगों का इरादा अलग था, वरना बात करने के लिए तो सरकार के नुमाइंदे पहुंचे थे आपके पास, कृषि मंत्री पहुंचे थे आपसे बात करने के लिए, वो रोकते रहे कि भैया बात सुन लो, बात सुन लो, आप ही उठकर चले गए। देखिए, झूठ है ये। आपको मैं इस बात के ऊपर मैं क्लियर बताना चाहता हूं कि जब किसानों ने 3 महीने पहले अल्टीमेट दिया कि सरकार का अंतरिम बजट भी आ चुका है, कहीं भी आपने MSP को लेकर चर्चा नहीं की। देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, जिनका झोली किसानों ने और देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार से भरी, एक दफा 2 दफा, उसके बावजूद भी किसान और आम नागरिक के, देश के किसान मजदूर की कहीं बात हमें सुनने को नहीं मिली, भले वो नरेगा के मजदूर हो, भले वो खेती कबाड़ी के किसान हो। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से आप खुद बताएं कि जब देश के अंदर किसान 13 महीने दिल्ली की दहलीज पे आंदोलन कर रहा था, देश के कृषि मंत्री ने पहले प्रथम की 4 या 5 वार्ता के अंदर ये माना कि किसानों की 4 मांगों से मैंने 2 मांगे मान ली, एक NGT का बिल, दूसरा बिजली संशोधन बिल। क्या सरकार ने वादा खिलाफी की नहीं की? देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि MSP है, MSP थी, MSP रहेगी और MSP को सशक्त कानून लाया जाएगा, अंतरिम बजट आप पेश कर गए, एक चर्चा तक नहीं की सभा पटल में। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी को मैं कहूंगा कि आपने एक दफा भी इसके लिए मिनट्स नहीं कायम किए कि संसद के अंदर कार्रवाई में इसको डाला जाए, MSP की गारंटी की विषय को। आज जो है देश के अंदर किसान द्वारा आंदोलन करने खड़ा हुआ, सरकार द्वारा जो हमें निमंत्रण मिला उसको किसानों ने स्वीकार। मैं कहना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी को, अनिल विज जी को, हरियाणा के गृह मंत्री जी को, आप मुझे ईमानदारी से बताइए उस कार्रवाई की जो मिनट्स की रिपोर्ट आप मीडिया में क्यों नहीं जाहिर करते? आप बताइए किन किन मुद्दों में कहां सहमति हुई, कहां असहमति हुई, कहां किसानों ने सहमत किया कि हम सहमत नहीं है, कहां सरकार ने कहा हम सहमत है। एक भी मिनट से अगर रिपोर्ट डालेंगे, बताएं। राणा जी, तो देश को दूध का दूध, पानी का पानी साफ नजर आएगा। सिर्फ किसानों को बरगलाकर बदनाम करने का काम किया। आप देखिए, मेरे बुजुर्ग किसान साथियों का धैर्य है, सुबह शाम को 5 बजे लेकर रात को 11:15 तक, 12 तारीख को मध्य रात्रि तक हम लोग चंडीगढ़ में शांतिपूर्ण बैठे रहे, बिना चाय पानी, बिना खाने के, और हमें कहा जाओ तुमसे जो बनता कर लो। और कृषि हरियाणा के गृह मंत्री का बयान आया
हमने भी तैयारियां कर रखी थी, वहां वार्ता कर रहे थे आप, बिल्कुल इंदर जी, कीले ठोक रहे थे आप, पुलों को बिल्कुल बैरिकेड्स में बदल रहे थे। बिल्कुल तमाम बिल्कुल ऐसी बातें आशीष जी आपके लिए सवाल मेरे पास ये है कि मैं कट टू कट आपसे बात करूंगा, ज्यादा लंबे बातें नहीं हो पाएंगी। एमएसपी लागू होना चाहिए या नहीं, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए तो हो क्यों नहीं रही है? 10 साल गुजर गए आशीष जी, 10 साल गुजर गए, हो क्यों नहीं रही है? राणा जी, पहले मुझे आपसे एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करनी है, हाँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी है ऑन एयर आपसे, और वो ये रिक्वेस्ट करनी है कि आपके दर्शक देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पक्ष में मैं अकेला हूं और विपक्ष में 2 लोग हैं, यानी आपको मुझे प्रोपोर्शनेट टाइम देना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप आशीष जी? ये तो एकदम अलग कुतर्क हो गया। ये देखिए मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, मैं कट टू कट बात करूंगा। 10 साल में क्यों नहीं हो पाई अभी तक? आशीष जी 10 साल में अभी तक क्यों लागू नहीं हो पाई? आशीष जी सर, आशीष जी को मैं कहना चाहूंगा, राणा जी आशीष जी कहिए कि ये बोले किसान सरकार के विरोध में नहीं है, बोले दीजिए इनको, उनको बोलिए किसान सरकार के विरोध में नहीं है। आशीष जी मैं बोल दूंगा, आप पहले क्षमा मांगिए। मैंने आपकी पूरी बात नहीं, हम नीतियों के खिलाफ हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, ऐसे राणा जी नहीं तो देखिए समय भी नहीं है ना, आप अगर अपनी कहानियां सुनाते रहेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा आशीष जी। आप उन्हें चुप कराइए ना। नहीं आशीष जी ठीक है, एक और सवाल मेरा, एक और सवाल, फिर मुझे जाना है। हाँ मुझे कमल हांडा जी आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। आशीष जी चौधरी चरण सिंह सुन लीजिए ना, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया। कांग्रेस के पास आशीष जी आप ही से सवाल ले रहा हूं मैं, ऐसे नहीं होता। हाँ आशीष जी यही काम आपको किसानों के साथ कर रहे हैं और यही मेरे साथ, उनके साथ भी चर्चा करके टाइम खराब करते हैं और मेरे साथ भी। जब आप निष्पक्ष नहीं होंगे तो कैसे? मैं निष्पक्ष हूं, आप मुझे मैं निष्पक्ष हूं। वही वैसे ही तीखे सवाल मैंने कमल जी से भी पूछे, स्वामी जी से भी पूछे, आपसे भी पूछे। आप कहानियां सुना रहे हैं मुझे। नहीं आ रही कि अगर पक्ष में एक आदमी है और विपक्ष में 2, तो आप मुझे अरे रहने दीजिए आशीष जी, सबसे ज्यादा समय आपको दिया था मैंने स्टार्टिंग में, सबसे ज्यादा समय आपको दिया था, आप निकाल लेना क्लिप। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और स्वामीनाथन को भारत रत्न देना, क्या यही है? उनके सपने यही थे कि किसान सड़कों पर होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उनके कहे अनुसार, उनके दिखाए रास्ते पे चलते हुए 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना में 3 लाख करोड़ रुपए वितरित स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई। एग्रीकल्चर बजट 6 गुना किया है। आशीष जी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई में 1.5 लाख आशीष जी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई क्या? किसानों को हमने दिया है आशीष जी क्रेडिट कार्ड। आशीष जी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई या नहीं? 5 लाख करोड़ रुपया। आशीष जी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई है या नहीं? आप चाहते नहीं है, आप चाहते नहीं तो आशीष जी आप बता दीजिए मुझे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हुई या नहीं? मैं तब भी बताऊंगा, आप मुझे बता दीजिए ना लागू हुई या नहीं? बता रहा हूं ना, पीएम कृषि सिंचाई योजना में 57 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,350% बढ़ा है। हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? फाइनल कमेंट। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड 23 करोड़ वितरण किए गए हैं। आशीष जी समय नहीं है, आशीष जी समय नहीं है, मंडियों को जोड़ा गया है। आशीष जी अपनी खामियों पर ध्यान देंगे तो सरकार ज्यादा बेहतर चलेगी। 10% की कब तक अपनी पीठ खुद ही बैठकर थपथपाते रहेंगे? अच्छा नहीं लगता है। नहीं आप नहीं सुनेंगे तो क्या? आशीष जी हो गया आपका टाइम हो गया, नहीं क्या हो गया? आपने सरकार ने टाइम हो गया है किया, आप चाहते नहीं है कि आपके दर्शक वो सुने। नहीं मेरे दर्शकों को सब पता है कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या सुना रहा है। आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा। सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आशीष जी मैंने कुछ नहीं किया, जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आशीष जी मुझे बिठाया और इसके बावजूद भी आप मुझे बोलने का टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए।